हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आप सभी लोगों को ईद उल जुहा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हमारे जो पर्व होते हैं, हम पर्वों को क्यों मनाते हैं। पर्व हमारे जो है सामाजिक सद्भावना का प्रतीक होते हैं। क्या होते हैं? चाहे किसी भी पंथ के, किसी भी धर्म के फेस्टिवल्स हों, वो हमारी सामाजिक सद्भावना का प्रतीक होते हैं। इसलिए जो हम पर्व को मनाते हैं ताकि हमारे समाज में सद्भावना आए। तो ये पर्व भी हमारे लिए, हम उम्मीद करते हैं कि सामाजिक सद्भावना का अवसर लेकर के आए और सब लोग मिलकर के इसे मनाएं। तो आप सभी लोगों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में, जो हमारी सीरीज चल रही है इंडियन इकोनॉमी की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 27, क्योंकि हम लोग पहले 26 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आप देख रहे होंगे बोर्ड पे, क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है। तो क्वेश्चन नंबर 26 में हमने जाना था कि जो हमारी जीडीपी होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है रियल जीडीपी और एक होती है नॉमिनल जीडीपी। तो रियल जीडीपी वो जीडीपी होती है जहां पे हम जीडीपी को आधार वर्ष के मूल्यों पर मापते हैं। रियल जीडीपी किसे कहते हैं? जब जीडीपी को आधार वर्ष के मूल्यों पर मापते हैं। आधार वर्ष कल हमने आपको बताया था कि 11-12 है। तो इसका मतलब क्या होगा? अगर किसी भी चीज का मापन जो है 11-12 के मूल्यों पे किया जाएगा, यानी आधार वर्ष के मूल्यों पे किया जाएगा, तो रियल जीडीपी कहेंगे। नॉमिनल जीडीपी क्या होती है? जब जीडीपी की माप जो है, जीडीपी का मूल्यांकन जो है चालू मूल्यों पर किया जाएगा, करंट प्राइसेस पर किया जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे? हम नॉमिनल जीडीपी या नाममात्र जीडीपी कहेंगे। तो अब अगला क्वेश्चन है पीसीआई। पीसीआई फॉर 2019-20 ऑन करंट प्राइसेस इज रुपीज 1,34,432 बेस्ड ऑन सेकेंड एडवांस एस्टिमेट। अब यहाँ पे पीसीआई लिखा हुआ है। पीसीआई का मतलब है पर कैपिटा इनकम। पीसीआई का मतलब क्या है? आपका पर कैपिटा इनकम। पीसीआई क्या है? पर कैपिटा इनकम। इसको हिंदी में बोलेंगे प्रति व्यक्ति आय। क्या बोलेंगे इसे? प्रति व्यक्ति आय। तो ये पीसीआई लिखा हुआ है, यानी कि ये पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय। तो पर कैपिटा इनकम फॉर 2019-20, क्योंकि 20-21 शुरू हुआ है अभी, तो उसकी बात तो हम करेंगे नहीं, वो तो जब एंड होगा ईयर तब हम निकालेंगे। तो इसके पहले वाला जो ईयर था 19-20, तो 2019-20 की प्रति व्यक्ति आय और कौन से मूल्यों पर? आपको पता है दो मूल्य होते हैं, बेसिक प्राइस और करंट प्राइस। अभी मैंने आपको बताया चालू मूल्यों पर। 2019-20 की प्रति व्यक्ति आय चालू मूल्यों पर है ना, जो अभी चल रहे हैं, कितनी है? 1,34,432। यानी कि भारत में 2019-20 में जो प्रति व्यक्ति आय थी वो 1,34,432 रुपए निकल के आई है ना। लेकिन वो कौन से मूल्य हैं? वो चालू मूल्य हैं, है ना, बेस्ड ऑन सेकेंड एडवांस एस्टीमेट, द्वितीय अग्रिम अनुमानों पर आधारित। तो ये आपको बता दें, यहाँ पे कोई बहुत कंफ्यूज नहीं होना है। जब आंकड़े आते हैं आपके, इसके आपके आपके जीडीपी ग्रोथ रेट के या पर कैपिटा इनकम के, तो ये फाइनल आंकड़े एक बार में नहीं आते, कई बार में आते हैं। तो उसको बोलते हैं एडवांस एस्टिमेट। तो फाइनल आ जाएगा तो फाइनल आंकड़ा आपको बताया जाएगा, है ना। तो ये क्या है? सेकंड, द्वितीय अग्रिम अनुमान, यानी द्वितीय अनुमान है ये। उसके बाद भी कई सारे आएंगे, तो उसको आने में काफी टाइम लगता है। तो फाइनल आंकड़े बाद में आते हैं, पहले क्या आते हैं? एस्टिमेट्स आते हैं, सेकंड एस्टिमेट, थर्ड एस्टिमेट, इस तरीके से। तो फिलहाल अभी आपको ये जानना है कि अभी हमारे पास जो आंकड़ा आया है कि भारत की 2019-20 में प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 1,34,432। लेकिन वहां पर आपको ध्यान देना है करंट प्राइसेस पे, यानी कि चालू मूल्यों पर, मतलब चालू मूल्यों पर। तो अब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत की प्रति व्यक्ति आय चालू मूल्यों पर 2019-20 में कितनी है? 1,34,432 रुपए है। सेकेंड स्टेटमेंट आपका है पीसीआई फॉर 2019-20
ऑन बेस ईयर प्राइसेस, देखिए बेस ईयर प्राइसेस इज 95,706 बेस्ड ऑन सेकेंड एडवांस एस्टिमेट। अब देखिए यहाँ पे ये करंट प्राइसेस की बात कर रहा था, यहाँ पे ये बेस ईयर प्राइसेस की बात कर रहा है, बाकी सब चीज वही है। तो यहाँ कह रहा है कि चालू मूल्यों पर यानी करंट प्राइसेस पर जो प्रति व्यक्ति आय है भारत में 19-20 में वो 1,34,432 रुपए है। लेकिन अगर बेस ईयर क्या है आपका 2011-12 पे 2011-12 के मूल्यों पर कितनी है ये 95,706। तो आप अंतर देख सकते हैं, ये अंतर है आपका, ये अंतर है आपका। देखते हैं कितना अंतर आता है चालू बेस ईयर प्राइसेस पे और करंट ईयर प्राइसेस पे। तो जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आपको उसमें ये देखना है कि ये कौन से ईयर, ये कौन से मूल्यों पे बात कर रहा है, चालू मूल्यों पे बात कर रहा है या बेस ईयर प्राइस पे बात कर रहा है। तो दोनों ही आंकड़े आपके सही, लेकिन एक क्या है करंट ईयर पे है और दूसरा क्या है बेस ईयर पे। तो आपको ये जरूर ध्यान देना है प्रश्न को करते समय कि उसने कौन से मूल्य पूछा। अगर करंट पे पूछेगा तो 1,34,000 है और बेस ईयर पे पूछेगा तो 95,706 होगा आपका। नेक्स्ट आपका है ऑन करंट प्राइसेस पीसीआई ग्रोथ रेट फॉर 2019-20 इज एस्टिमेटेड 6.3%। ठीक है ना। अब ये तो इनकम की बात कर रहा था कि इतनी प्रति व्यक्ति आय है चालू मूल्यों पर और बेस आधार मूल्यों पर, ठीक है, आधार वर्ष के मूल्यों पर। यहां पे कह रहा है कि जो करंट ईयर प्राइसेस पे है यानी चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर क्या है, जैसे जीडीपी की ग्रोथ रेट होती है वैसे पीसीआई ग्रोथ रेट प्रति व्यक्ति आय आप लिख देते हैं प्रति व्यक्ति आय वृद्धि दर, जैसे जीडीपी ग्रोथ रेट होती है वैसे पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय वृद्धि दर कितनी है से 6.3%। तो कैसे निकाला गया होगा। अब ये जो भी आपका इनकम आया है तो 2019-20 में है ना, तो इसके पहले जो ईयर होगा 2018-19 है कि नहीं, 2019-20 के पहले कौन सा ईयर होगा 2018-19। तो इससे इसकी तुलना की गई होगी तो जो बढ़ी हुई इनकम हुई होगी उसका परसेंटेज निकाला गया होगा। तो ऑन करंट प्राइसेस पीसीआई ग्रोथ रेट फॉर 2019-20 इज एस्टिमेटेड 6.3%। तो पर कैपिटा इनकम जो है वो चालू मूल्यों पर 1,34,432 है और पर कैपिटा ग्रोथ रेट चालू मूल्यों पर कितनी है 6.3% है। नेक्स्ट आपका है ऑन बेस ईयर प्राइसेस पीसीआई ग्रोथ रेट फॉर 2019-20 इज एस्टिमेटेड 3.9%, है ना। ये देखिए अब पीसीआई यानी प्रति व्यक्ति आय जो वृद्धि दर थी वो आधार वर्ष के मूल्यों पर 95,706 रुपए थी, है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि बेस ईयर प्राइस यानी आधार मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय वृद्धि दर 19-20 में 3.9% है ना। अब ये क्या है वृद्धि दर है। तो जैसे यहाँ पे ये इनकम है और ये वृद्धि दर है चालू मूल्यों पर, वैसे ही ये आधार वर्ष के मूल्यों पर इनकम है रही है 19-20 की और ये ग्रोथ रेट रही है ना। तो ये ग्रोथ रेट आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे आपने जाना कि जैसे जीडीपी होता है जीडीपी ग्रोथ रेट होता है वैसे ही पर कैपिटा इनकम होता है और उसकी ग्रोथ रेट होती है ना। तो जीडीपी ग्रोथ रेट और पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ रेट में क्या होता है आपका अंतर होता है। तो सबसे पहले क्या है कि हम देख लेते हैं विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर राइट, कौन सा है कौन से कथन सत्य हैं। ओनली वन, ओनली टू, सी 1 and 2 बोथ एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो आपके चारों स्टेटमेंट ये सही हैं तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। आपका चारों स्टेटमेंट आपके सही हैं तो आपका क्या हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो ये आप समझ गए होंगे कि 2019-20 यानी जो हमारा ईयर अभी भी समाप्त हुआ है, अभी नया 2021 शुरू हुआ है, तो चालू मूल्यों पर कैपिटा इनकम 1,34,432 रुपए है, जबकि ग्रोथ रेट पूछे तो 6.3% है। आधार वर्ष के मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय 95,706 रुपए है, जबकि अगर हम ग्रोथ रेट की बात करें तो 3.9% है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं और आपको समझा देते हैं। तो देखिए अभी आपने लिखा कि
2000 CURRENT करंट प्राइसेस PCI 2019-20। आपने लिखा कि चालू मूल्यों पर कैपिटा इनकम 2019-20 में कितनी है आपकी 1,34,432 रुपीज। ठीक है, ये करंट प्राइसेस पे है। और ग्रोथ रेट कितनी है, ब्रैकेट में हम लिख लें 6.3%। यानी चालू मूल्यों पर आपकी जो आपकी प्रति व्यक्ति आय है 2019-20 में 1,64,432 रुपए है, और उसकी ग्रोथ रेट क्या है आपकी 6.3% है। अब हम लिख लेते हैं कि बेस ईयर प्राइसेस पे आपका PCI 2019-20 कितना है 95,706 रुपीज, 95,706 रुपए है। और आपका जो ग्रोथ रेट है वो 3.9% है। ठीक है, तो ये अभी आपको हमने बताया, आप जान चुके हैं। ठीक है, अब अगर हम जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करें, जीडीपी ग्रोथ रेट है ना 2019-20, अगर 2019-20 में हम जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करें तो क्या है कि ये आपका जो है 5% है। कितना है आपका 5% है ना, 5% है। इसको हम ऐसे कर लेते हैं, एक मिनट, ग्रोथ रेट, जीडीपी ग्रोथ रेट ऐसे कर लेते हैं इसको, ऑन करंट प्राइसेस, जीडीपी ग्रोथ रेट ऑन करंट प्राइस, यानी कि चालू मूल्यों पर जीडीपी की ग्रोथ रेट का अनुमान कितना है 7.5% है ना। क्योंकि आपको पता है, मैंने भी बताया है कि आपके जो अंतिम आंकड़े आते हैं ये इनको काफी समय लगता है, तो ये भी सारे क्या होते हैं, अनुमान होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका जीडीपी ग्रोथ रेट ऑन बेस ईयर प्राइसेस। जीडीपी ग्रोथ रेट ऑन बेस ईयर प्राइसेस आपका जो है ये कितना अनुमानित है 5%। तो अब ये देखिएगा, ये करंट ईयर प्राइसेस पे आपका जो चालू मूल्यों पर आपका ये क्या है पर कैपिटा इनकम है, और ये उसका ग्रोथ रेट है। वहीं चालू मूल्यों पर ये आपका जीडीपी ग्रोथ रेट है, ये जीडीपी ग्रोथ रेट आपका है ना, ये 7.5%, और ये आपका क्या है पर कैपिटा इनकम ग्रोथ रेट है। तो आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे, या बेस ईयर प्राइसेस पे जीडीपी पर कैपिटा इनकम ग्रोथ रेट ये है, और जीडीपी ग्रोथ रेट आपका ये है। तो वो तो खैर चाल ये वाला तो आपका क्या है करंट प्राइसेस पे, तो महंगाई भी होती है। बेसिकली हम इसको लेंगे, इसको तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन जीडीपी ग्रोथ रेट एंड पीसीआई ग्रोथ रेट, पीसीआई ग्रोथ रेट डिफरेंस निकाले। तो जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी है आपकी 5%, माइनस आपकी जो पीसीआई ग्रोथ रेट कितनी है 3.9%, तो इसका डिफरेंस कितना है 1.1%। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो जीडीपी ग्रोथ रेट थी जो कि 5% है, वो कन्वर्ट नहीं हुई पर कैपिटा इनकम ग्रोथ रेट में, मतलब पूर्ण रूप से कन्वर्ट नहीं हुई, है ना। तो जीडीपी ग्रोथ रेट fully not converted in PCI ग्रोथ रेट। आपकी जीडीपी ग्रोथ रेट जो 5% बताई गई बेस ईयर प्राइसेस पे, तो अब अगर देश की जीडीपी में वृद्धि हुई है जितनी, तो उतनी ही वृद्धि हमारी इनकम में हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जीडीपी हमारी 5% बढ़ी और इनकम हमारी 3.9% बढ़ी,
तो ऐसा क्यों हुआ? ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ, ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि के कारण जो जीडीपी ग्रोथ रेट थी वो पूर्ण रूप से प्रति व्यक्ति आय ग्रोथ रेट में नहीं बदली। तो अगर हम कहें कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, तो ये जो आपका अंतर आया है जिसके किसमें, जीडीपी ग्रोथ रेट में और पर कैपिटा इनकम ग्रोथ रेट में, यही आपका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होगा इस ईयर के लिए। आप समझ गए? यानी कि 2019-20 में हम कह सकते हैं, अब देखिए कितना यहाँ पे कॉन्सेप्ट एक है, आपको जीडीपी की ग्रोथ रेट पता हो गई, आपको पर कैपिटा इनकम ग्रोथ रेट पता हो गई, आपने दोनों का अंतर निकाला। तो ये अंतर आया क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन में वृद्धि हो गई। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पे, अगर पर कैपिटा इनकम हमारी नहीं बढ़ पा रही उतनी, तो इसका मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि हमारी जीडीपी कम बढ़ रही है, इसका मतलब एक ये भी है कि जीडीपी तो कम या ज्यादा जो भी है बढ़ी है, पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, और पॉपुलेशन में बढ़ने के कारण में हमारी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो पूर्ण रूप से पर कैपिटा इनकम ग्रोथ रेट में कन्वर्ट नहीं हो पा रही है। तो देखिए कितना अच्छी बात आपने जानी कि ये क्या है, आपका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है 2019-20 का। तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिए, इसको समझिए कि जीडीपी ग्रोथ रेट आपने जाना, पर कैपिटा इनकम ग्रोथ रेट आपने जाना, दोनों में अंतर निकाला। तो यहाँ पे आपने क्या क्या जाना, इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपने जाना था कि जीडीपी दो प्रकार का होता है, एक बेस ईयर प्राइस पे होता है, करंट ईयर प्राइस पे होता है। आज आपने बेस करंट ईयर प्राइस पे पर कैपिटा इनकम को जाना, करंट ईयर प्राइस पे आपने पर कैपिटा इनकम ग्रोथ रेट को जाना, फिर बेस ईयर प्राइस पे आपने जो है पर कैपिटा इनकम को जाना, बेस ईयर प्राइस पे आपने पर कैपिटा इनकम ग्रोथ रेट को जाना। उसके बाद में जीडीपी ग्रोथ रेट को का जो अनुमान है करंट ईयर प्राइस पे वो कितना है 19-20 के लिए, जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान जो है बेस ईयर प्राइस पे कितना है, ये है। तो आपको फिर डिफरेंस पता चल गया। ये डिफरेंस क्यों आया है? क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हुई है, और इसका मतलब क्या हुआ कि जीडीपी ग्रोथ रेट पूर्ण रूप से पर कैपिटा इनकम ग्रोथ रेट में कन्वर्ट नहीं हुई है। तो उम्मीद है कि ये चीज आप लोग समझ गए होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस इसी तरीके से हमें करंट के साथ में हम आपको कॉन्सेप्ट भी पकड़वा रहे हैं, हम सिर्फ आपको आंकड़े नहीं बता रहे हैं। यही एक मंत्र होता है आपका यूपीएससी प्रिपरेशन का, कि आपको आंकड़े पता होने चाहिए, आपको ये दो चीजें पता है। अगर ये चीज ना पता हो कि ऐसा क्यों हुआ है, तो इसी से तो आप मेंस लिखेंगे कि हम अगर मान लो प्रश्न पूछा गया कि जीडीपी में वृद्धि होने के बावजूद भी हमारे देश की पर कैपिटा इनकम में उतनी वृद्धि क्यों नहीं हो पा रही है, तो आपको क्या बताना है? ये बताना है कि ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हमारी जीडीपी तो बढ़ रही है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि का दबाव के कारण जो हमारी जीडीपी वृद्धि दर है वो प्रति व्यक्ति आय वृद्धि दर में पूर्ण रूप से परिवर्तित नहीं हो पा रही है। तो ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। तो ठीक है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, तैयार करना है, और यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स का और आपको जो है एनवायरनमेंट का भी अब लेक्चर मिलने लगा है। ठीक है, तो आप लोग उसको ध्यान से पढ़ें, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट आपको यहाँ हमारे साथ में मिल रहा है, और आपको इंडियन पॉलिटी और ज्योग्राफी आपको इस चैनल पे मिलेगा। वर्ड हिस्ट्री विद प्रफुल्ल, PRAPHUL। तो प्रफुल्ल सर के द्वारा यहाँ पे जो है इंडियन पॉलिटी शुरू किया जा चुका है। तो इस चैनल पे आपको इंडियन पॉलिटी और ज्योग्राफी के लेक्चर्स आपको प्राप्त होंगे। तो इस तरीके से आपकी एक समग्र तैयारी चलती रहेगी। अब क्योंकि अभी ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, तो आप लोग यहाँ पे स्टडी करें। तो ठीक है, आप इसको पढ़िए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।